हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि अलग अलग व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से आपके साथ रूबरू करवाना, ताकि युवाओं के अंदर एक नई चेतना जगा सकें, एक प्रेरणा मिल सके उनको। कई सारे व्यक्तित्व के सामने हमने पहले भी चर्चाएं की। आपके फीडबैक लगातार यूट्यूब चैनल पर हमें मिलते जा रहे हैं और आपकी फीडबैक की वजह से हम इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब इतने अच्छे व्यक्तित्व से हम रूबरू होते हैं तो आपको तो निश्चित तौर पर प्रेरणा मिलती होगी। व्यक्तिगत तौर पर मुझे खुद को अपने आप को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज हमारे गेस्ट, इस कार्यक्रम के जो गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रशांत जी शर्मा सर, प्रोफेसर मैकेनिकल, और आपका जो एजुकेशन रहा है बहुत रिकॉर्ड तोड़ रहा हुआ है, बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी इन मैकेनिकल। I guess नहीं, I'm confidently saying to you, Dr. Prashant is the dynamic young faculty member perfect in delivery of his lessons. दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, यंगेस्ट डायरेक्टर आप पैसिफिक के अभी आप वर्तमान में हाल फिलहाल काम कर रहे हैं। आपको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और पैसिफिक ग्रुप के साथ आप पिछले 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं। एज ए डायरेक्टर आप पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इसके साथ में इंडिया में नहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड आपने कई सारे डीएसटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हुए अलग अलग कंट्रीज में। आपका अनुभव आपके साथ बांटेंगे हम लोग, और उस अनुभव से मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप सबको प्रेरणा मिलेगी। प्रशांत सर, सबसे पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। युवाओं का देश है, मोदी जी पूरे वर्ल्ड में कहते हैं, और जब आपके जैसे यंगेस्ट डायरेक्टर और साथ में आप एक टीचर का भी रोल प्ले करते हैं, एक प्रोफेसर का रोल प्ले करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो युवा हैं, जो पैसिफिक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता होगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जो लोग इस कार्यक्रम को घर पर बैठ कर देख रहे हैं, सर, मैंने कई सारी चीज़ें आपके स्टूडेंट से भी बनाई हैं, मैंने खुद ने रिसर्च की है, आपके बारे में कुछ डेटा इकट्ठे किए हैं। चूंकि आप पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में हैं, इस फील्ड में हैं, कुछ रुझान लोगों का दूसरी तरफ जाने लगा कि इंजीनियरिंग में इतना स्कोप नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि एबीसीडी पता नहीं लोगों को, और वो रुझान की बात करते हैं। तो आपके अनुसार, आपके श्रीमुख से आप जो उदयपुर वासी हैं, उनको कुछ प्रेरणा स्वरूप बातें बताएं कि इंजीनियरिंग है क्या, कैसे उसका रुझान आया, और किस तरीके से वो इंजीनियरिंग के अंदर तक जाके उसको समझें। प्लीज़ आप बताएं। सबसे पहले तो मैं हेलो उदयपुर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमको, ताकि हम जो वास्तविकता है और जो सही बात है उसको सोसाइटी के सामने और स्टूडेंट्स के सामने रख सकें। आपका सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंजीनियरिंग जो है वो, अगर मैं आपको बहुत सरल शब्दों में कहूँ कि आप सुबह उठते हैं, उठने से सोने तक का जो समय है, आप इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। फिर वो माचिस की तिल्ली से लेके आप जो कार ड्राइव करते हैं या आप जो व्हीकल ड्राइव करते हैं, उन सब में इंजीनियरिंग लगी हुई है। जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, जो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं से निर्मित है। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड प्रोसेसेस हुए हुए हैं। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है जी। ये जो आपने कहा कि स्कोप कम हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। स्कोप बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप खुद मोबाइल यूज़र्स हैं, आप खुद ये देख रहे हैं कि डेली जो है लाइफ को आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले कर रही है, मेडिकल साइंसेस में कितना प्ले कर रही है। तो हर फील्ड में जो है, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, वो मैकेनिकल हो, वो मैराइन हो, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, सब में इंजीनियरिंग का स्कोप है और डे बाय डे ये बढ़ता चला जा रहा है। राइट सर, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, स्कोप एक्चुअल में नहीं घटा है। एक्चुअल में लोगों का रुझान, वो लोगों के दिमाग में ऐसी सोच रहती है कि यार इंजीनियरिंग से क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ सर, ऐसे युवाओं को आप प्रेरित करें जो इंजीनियरिंग की तरफ ऐसे नेगेटिविटी रखते हैं कि नहीं, स्कोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी दिनों दिन नई आती जा रही है। तो ऐसे युवा जो खाली सोचते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, ये पढ़ाई करी, उनको अगर आप थोड़ा सा संदेश देके मोटिवेट करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग जो है, अगर बच्चा 4 साल इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएशन है उसमें प्रॉपर ध्यान लगाता है, नॉलेज बिल्ड करता है, और उसमें जो वैल्यू एडिशन है बच्चे में जो ऐड हो रहा है, अगर वो नॉलेज प्रॉपर वो गेन कर रहा है, पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान दे रहा है, स्किल डेवलप कर रहा है अपने में,
तो मुझे नहीं लगता है कि नौकरी कोई प्रॉब्लम है। कंपनी खुद उसको लेने आएगी या लोग उसको ढूंढेंगे। जैसे आपने 3 इडियट्स में भी जो उसका कंक्लूजन देखा कि नॉलेज जो है, अगर आप में सरस्वती जी का निवास है, अगर आप में नॉलेज है, तो लक्ष्मी अपने आप आपको ढूंढते हुए आएगी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हम समाज को भी बताना चाहते हैं कि वैल्यू एडिशन जो है वो स्किल्स के टर्म्स में, नॉलेज के टर्म्स में अगर आपका होता है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी खूब नौकरियां हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो रेलवे हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जहां पे आज भी इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत है और बढ़ता चला जाएगा, ये हम सोचते हैं। दोस्तों, आपका मकसद ये है कि सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत है। आपके दिमाग में खुद में सवाल उठना चाहिए कि आखिर ये कोई चीज़ बनी तो बनी कैसे है, वहीं से इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। खैर सर, आपके बारे में बहुत सुना है और एज एन यंग पर्सनैलिटी मैंने देखा हुआ कि आपने इतनी कम उम्र में सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अपने आप को प्रेजेंट किया है। मेरा अनुभव जो मैंने आपके बारे में पढ़ा हुआ है कि आपने इंडिया में नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज़ में ऐसे रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं, और जब आप इतनी कंट्रीज़ में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट भी जब आप गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडिया को आपने प्रेजेंट किया है, निश्चित तौर पे वो अनुभव आपको, आपके स्टूडेंट्स को, जो पैसिफिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको निश्चित तौर पे मिलता होगा। तो सर, आप अपने शब्दों से बताएं कि आपने कहाँ किन किन कंट्रीज़ में और इंडिया में भी रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया और आप उस नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बांटने की कोशिश करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं टीचर पहले हूँ राइट, और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ जी। अगर टीचर अपडेटेड रहेगा, टीचर को ये पता है कि भाई नई रिसर्चेस क्या हैं, खुद उस रिसर्च में वो इन्वॉल्व होगा, तभी वो बच्चों को बेहतर तरीके से एंगेज भी कर पाएगा और उनमें वैल्यू एडिशन कर पाएगा। ये सही है कि रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने में सिंगापुर, दुबई विज़िट करके आया हूँ। इसके अलावा सिंगापुर की जो मेरी विज़िट रही है रिसर्च पेपर की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे चरम रिसर्च की बॉडी है, एपेक्स बॉडी जिसको हम कहते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो पहले DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर्ड किया था मेरी विज़िट को। और उस विज़िट में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि वहाँ कई देशों के प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट आए थे। तो वो जो नॉलेज गेन वहाँ होता है, जो वो प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात रखने का, दूसरे की बात सुनने का, तो निश्चित ही बच्चों को उसका बहुत लाभ मिलता है क्योंकि हम क्लास में वो चीज़ें भी डिस्कस करते हैं जो हम कॉन्फ्रेंसेस में सीख के आते हैं या समझ के आते हैं, और अपनी रिसर्च भी बच्चों से शेयर करते हैं। इसके अलावा दुबई की जो कॉन्फ्रेंस रही है वो बहुत अच्छी रही है। वहाँ मुझे बेस्ट ट्रैक प्रेजेंटर अवार्ड भी मिला है। 25 देशों के प्रोफेसर और साइंटिस्ट वहाँ आए थे और उनके बीच बात रखने का मौका मिला और काफ़ी रिसर्च पेपर को अप्रिशिएशन भी मिला। तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ का जो एक्सपोजर है वो बहुत काम आता है बच्चों के लिए। और उन रिसर्च से हम काफ़ी कुछ नया सीखते हैं और बच्चे भी उससे प्रेरित होते हैं। और बच्चों में रिसर्च की, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें रिसर्च की चरम संभावना है, खूब बच्चे उसमें कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोग उनको प्लेटफॉर्म्स भी पैसिफिक यूनिवर्सिटी में देते हैं कि हर ईयर में वो बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है और उसमें कुछ अपना नया इनोवेटिव आइडिया लगाता है, उसमें कुछ अपनी नई सोच दर्शाता है, और फाइनल ईयर में भी वो प्रोजेक्ट्स आते हैं। और इनफैक्ट पैसिफिक यूनिवर्सिटी में भी हमारे कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप मिली है। और कई दूसरी जो फंडिंग एजेंसी है रिसर्च की, उन्होंने भी स्पॉन्सर्ड किया है। तो हम प्रतिबद्ध हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि हर बच्चा कुछ नया ऐड करेगा तभी उसका भी विकास होगा और इन जनरल सोसाइटी का भी विकास होगा। राइट सर। दोस्तों, जो कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं कि जब ऐसे महान व्यक्तित्व और बड़े बड़े पर्सनैलिटीज जब किसी कॉलेज के साथ होते हैं तो उस कॉलेज का नाम अपने आप सिर्फ यहीं पे नहीं पूरी दुनिया में मशहूर होता है। सर, आपका अनुभव, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स को तो आप बांट रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपका अनुभव पैसिफिक की तरफ से और आपकी तरफ से पूरे उदयपुर वासियों को, और बल्कि यूट्यूब पे भी जाएगा, वर्ल्ड वाइड आपका ज्ञान सबके पास जाए। एक क्षेत्र जो हमने बचपन से सुना, मैंने भी सुना, मैंने डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और लोगों को ये नहीं पता होता कि सीढ़ी पर सीढ़ी आगे कैसे बढ़ना। चूंकि आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है उसके लिए कि आपने इंडिया इसलिए नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में जाकर आपने DST से
प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया है, रिसर्च पेपर को। तो आप कुछ युवाओं को ऐसे प्रेरित करेंगे किस तरीके से क्या प्रोजेक्ट्स बनते हैं और डीएसटी कैसे मदद करता है साइंस के प्रोजेक्ट्स को, प्लीज। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि डीएसटी हर उस आइडिया को जो इनोवेटिव है, जो अपने आप में कुछ नया है और जिसमें संभावना है, उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसके लिए प्रमोट करता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, फंडिंग स्कीम्स अवेलेबल करा रखी है और इनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और बस मेन बात यह है कि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को उन साइट पे जाके, उस वेबसाइट पे जाके उनके जो प्रपोजल्स है उसका अध्ययन करना है और उस प्रपोजल को भर के उसको डीएसटी को सबमिट करना है। जो उनकी डेट्स हैं उन डेट्स से पहले डीएसटी भी उसका इवैल्यूएशन अपने लेवल पे कराती है और अगर उनमें संभावना मिलती हैं तो वो बिल्कुल स्पॉन्सरशिप उसके लिए फाइनेंशियल मदद करती है। और ऐसे हमारे कई प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के भी हैं, दूसरे भी हैं जिसको डीएसटी से मदद मिली है। और डीएसटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है इस दिशा में और अवेयरनेस क्रिएट करा रही है बहुत सारे माध्यमों से, प्लेटफॉर्म्स से, ताकि लोगों में जागरूकता है कि जो वो काम कर रहे हैं, जो वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उसके लिए सरकार भी मदद करने के लिए तैयार है। तो बस मेन बात यह है कि भाई जो प्रपोजल्स या जो फॉर्मेट अवेलेबल है डीएसटी की वेबसाइट्स पे, वो भी बच्चा और वो व्यक्ति उसका अध्ययन करे और उस फॉर्मेट में वो अप्लाई करे। हर क्वालिटी चीज़ के लिए डीएसटी तैयार है स्पॉन्सरशिप देने के लिए। राइट सर, थैंक यू। युवा जो कुछ लोग जो अवगत नहीं है, कई जो दिलचस्पी की वजह से भी रह जाते हैं, कई बार नॉलेज की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज हमारे साथ एक अच्छी शख्सियत है और अच्छा ज्ञान और गुणवान व्यक्तित्व हैं डॉक्टर प्रशांत जी सर, जो मैकेनिकल के आप प्रोफेसर भी हैं और साथ में डायरेक्टर ऑफ पैसिफिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। कुछ लोग युवा शायद हो सकता है कि अभी भी जुड़े हो। सर, आपका अनुभव और मैं चाहूँगा कि उदयपुर वासियों के साथ बांटें। एक अक्सर टर्म सुनी है और कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। युवा तो फिर भी जानते हैं, लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम को पेरेंट्स भी देख रहे हैं और पेरेंट्स का नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने शब्दों से बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स क्या हैं गवर्नमेंट के, साथ में पैसिफिक कॉलेज इसमें किस किस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, प्लीज। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मतलब होता है उद्यमिता। अगर कोई व्यक्ति के पास स्किल है, कोई अपना खुद का वो उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, कोई अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, अपना छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहता है, या कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर या कोई भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अपना खुद का इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी फंडिंग प्रोवाइड करती है। ऐसे कई संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की भी जो वर्कशॉप्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से ये जानकारी जो है कि क्या प्रक्रिया होती है लोन की, क्योंकि सबसे बड़ी जो मुश्किल अपना इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए आती है वो आती है फंडिंग की। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सरल फंडिंग प्रोसीजर कर रखा है और पैसिफिक यूनिवर्सिटी में हमने अपना खुद का एक इंक्यूबेशन सेंटर पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर रखा है कि जो यंग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं यंगस्टर्स, उनके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जानकारी के लिए। उस प्लेटफॉर्म में हम उससे रिलेटेड जो फील्ड है उनके एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हम बैंकिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि भाई लोन की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसीजर है, वो अवगत करा सकें। टेक्निकल एक्सपर्टीज तक हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी सोलर में अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, तो सोलर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको उनके एक्सपर्ट्स को बुला के उनको सही जानकारी देना, सही मार्गदर्शन करना, ये सारा काम पैसिफिक यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर बहुत अच्छे से कर रहा है। और गवर्नमेंट डीएसटी भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। बस मेन बात यह है कि जिस व्यक्ति को ये चीज़ करनी है उनको इन सेंटर से कांटेक्ट करना है और उस वर्कशॉप्स का फ़ायदा लेना है। राइट सर, थैंक यू। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है और आपका अनुभव जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। सर, मैंने जो आपके अंदर देखा है और जो इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल से लेकर बाकायदा आपका जो मैकेनिकल नॉलेज है एक रिफाइंड परफेक्शन है और स्टूडेंट अप्रिशिएट भी करते हैं। जब भी मैं इंटरेक्शन में आता हूँ तो स्टूडेंट 100% अप्रिशिएट करता है और दिखता है सर सामने। तो स्किल डेवलपमेंट आप में दिख सकती है, मुझ में दिख सकती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो नाम ही स्किल डेवलपमेंट, मोदी जी साहब बार बार कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, हमें एक स्किल्ड इंडिया चाहिए। आपके श्रीमुख से मैं चाहूंगा कि आप युवाओं को प्रेरित करें और बताएं स्किल डेवलपमेंट क्या, और आप पैसिफिक ग्रुप इस
प्लेटफॉर्म को किस तरीके से पूर्ण रूप से बुनाने के लिए बच्चों को देता है, प्लीज। देखिए, पैसिफिक में सारे तरह के प्रोग्राम्स हमारे पास हैं और मैं अपने युवाओं को जो मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उन सबको आमंत्रित करना चाहता हूं कि एक बार आप यूनिवर्सिटी पधारें और हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं पैसिफिक में, जो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज़ के टर्म्स में, वो आप एक बार देखें। हमारा उद्देश्य भी ये है कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल हैंड होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसमें एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, वो एम्प्लॉयबल भी बने और खुद का अगर वो स्टार्ट करना चाहता है वेंचर तो वो भी स्टार्ट कर सके। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। हमारे लेबोरेटरी आवर्स भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे पास एडवांस लेवल की मशीनरीज भी अवेलेबल है स्किल डेवलपमेंट में, ताकि छात्रों को हम यहीं पर जो है उनके बारे में जानकारी दे सकें। जैसे CNC की हमारे पास बहुत एडवांस मशीन अवेलेबल है, ताकि बच्चे को जो है ये ज्ञान हो सके कि कंप्यूटराइज तरीके से लैथ तो मशीन बहुत जगह मार्केट में अवेलेबल है, पर अब ज़माना CNC का है। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है बेसिकली, इसमें यही सिखाते हैं हम बच्चों को कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, जॉब कैसे बहुत अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट्स उससे निकल के आते हैं, तो और लेटेस्ट क्या इसमें डेवलपमेंट्स है, वो सारी स्किल की डेवलपमेंट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे बच्चों के लिए चला रखे हैं। हर ब्रांच में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स के लिए भी चला रखे हैं और बाहर के विद्यार्थियों के लिए भी चला रखे हैं, ताकि हम भी सोसाइटी को स्किल डेवलप पर्सन प्रोवाइड करा सकें, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली हमारा भी डेवलपमेंट होगा। राइट सर, थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि किसी कॉलेज में जो बहुत खूबसूरती से इतना स्किल्ड टीचर और इतना स्किल्ड डायरेक्टर मिलता है तो उसका फ़ायदा विद्यार्थियों को मिलता है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, बहुत बातें आपने शेयर की। हमारा एक कार्यक्रम हेलो उदयपुर, अलग अलग व्यक्तित्व को हम इस मंच के माध्यम से उदयपुर के सामने प्रेजेंट करते हैं। मैं चाहूँगा कुछ फीडबैक आप भी दें, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं हेलो उदयपुर का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया अपनी बात रखने का, और दूसरा मुझे बहुत खुशी है कि हेलो उदयपुर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके ये कार्यक्रम कर रहा है, ताकि सोसाइटी और युवाओं को भी जो सही जानकारियां हैं वो मिल सके, और मीडिया का जो एक पॉजिटिव रोल है सोसाइटी डेवलपमेंट में, वो अवेयरनेस के पर्पज़ से, जागरूकता के पर्पज़ से वो अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम और ऑन एयर आएँ, ताकि बच्चों में भी सही जानकारियां आएँ और मोटिवेशन लेवल भी बढ़े। थैंक यू सर, आपका अमूल्य समय आपने हमको दिया इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, और आपके जैसे व्यक्तित्व की वजह से इस प्रोग्राम की जो लेवल है, इसका जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती, कहीं न कहीं विश्वास बढ़ता लोगों के अंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान थे डॉक्टर प्रशांत शर्मा सर, डायरेक्टर ऑफ पैसिफिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग RTU। आप मैकेनिकल के आप प्रोफेसर भी हैं, काफ़ी अनुभव आपने हमारे साथ बांटा। एक बार मैं सर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगले सप्ताह मुलाकात करते हैं किसी नई शख्सियत के साथ और नए ज्ञान के साथ। आपके फीडबैक लगातार हमें मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस कार्यक्रम को फिर से आप देखना चाहें तो हमारे द्वारा बनाए गए उदयपुर न्यूज़ चैनल का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जी आप सर्च करें उदयपुर न्यूज़ चैनल और आप ज़रूर देखें, आपके फीडबैक दें, और आपके फीडबैक की वजह से हम इस प्रोग्राम को और बेहतरीन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।